बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि ऐसी कौन सी सूरतें हैं जिस सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, उसको शरीयत जो है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देती है, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, रब ताला किसी भी जान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। तो ऐसी कौन सी सूरतें हैं जिस सूरत में इंसान जो है रोज़ा छोड़ सकता है, ऐसी चंद सूरतें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नंबर 1 पर है कि प्रेगनेंट, अगर औरत को हमल है और डॉक्टर हजरात जो हैं वो ये बताते हैं कि अगर ये औरत जो है ये अगर रोज़ा रखती है तो इसकी बच्चे की जान को ख़तरा है या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने का ख़तरा है, अगर कोई ऐसी सूरत हाल डॉक्टर हजरात बताते हैं या वो खुद माँ ही क्योंकि वो प्रेगनेंट है तो इस सूरत में उसको भी यानी कि कोई बीमारी लायक हो सकती है या उसको कमज़ोरी हो सकती है ज़्यादा या उसके बच्चे को कमज़ोरी हो सकती है, अगर इस तरह की बातें डॉक्टर हजरात बताते हैं तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और नंबर 2 पर यह है, बाज़ होता यह है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका सिर्फ जो ग़िज़ा होती है सिर्फ माँ का दूध ही होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनकी ग़िज़ा सिर्फ माँ का दूध ही होती है। तो अगर इस सूरत में अगर वो ये है कि अगर माँ जो है रोज़ा रखेगी तो उसको बच्चा कमज़ोर होगा या उसके दूध में कमी वाक़ई होगी या वो औरत जो है खुद माँ जो है उसको कमज़ोरी होगी या उसके बीमार होने का ख़तरा है, अगर कोई इस तरह के मामलात हैं तो इस सूरत में भी उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी कि माँ कमज़ोर हो जाएगी, अगर रोज़ा रखेगी, वो बच्चे को दूध पिला रही है और उसके बच्चे की ग़िज़ा सिर्फ वही माँ का दूध है, इसके अलावा उसको ग़िज़ा भी नहीं है, तो इन मामलात में भी उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 3, हैज़ व निफास की सूरत में रोज़ा जो है औरत नहीं रखेगी, उसको छोड़ने की इजाज़त है। और नंबर 4 पर कि शेख फ़ानी जो है, शेख फ़ानी जो है वो रखता भी नहीं है और उसको आइंदा रखने की भी कोई उम्मीद भी नहीं है, यानी कि उसकी ऐसी सूरत हाल है कि वो बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है और वो रोज़ा रखने से कासिर, वो रोज़ा रख भी नहीं सकता, उसकी हालत भी इसी तरह की है। तो इस सूरत में वो ये है कि फिर रोज़ा छोड़ दे और वो फिर फिदिया अदा कर दे। लेकिन ये कि शेख फ़ानी हो, वो फिर बुढ़ापा उम्र के पहुंच चुका हो और उसी बुढ़ापे की उम्र में और वो फिर उन्हीं बीमारियों में फिर दुनिया से रुखसत हो जाए, तो इन मामलात की सूरत में भी वो रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 5 कि अगर कोई बीमार ऐसा हो कि अगर डॉक्टर हजरात ये बताते हो कि अगर इसकी बीमारी इस नौबत की है कि अगर ये इंसान रोज़ा रखेगा तो इसकी बीमारी में इजाफा होगा, इसकी तकलीफ में इजाफा होगा या इसकी जान को ख़तरा है, अगर ऐसी सूरत डॉक्टर हजरात बताएं तो फिर रोज़ा छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो, रोज़ा रखने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो उस बीमारी में, तो फिर तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, फिर तो वो रोज़ा रखेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी है कि वो रोज़ा रखने से उसकी बीमारी में तकलीफ में इजाफा होगा, अगर उसने अद्वियात खानी हो, अगर वो अद्वियात छोड़ेगा तो भी उसकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा, वो अद्वियात भी नहीं छोड़ सकता। अगर डॉक्टर हज़रात ऐसा कहते हैं कि अगर ये रोज़ा रखता है तो इसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, इसको कई किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बीमारी में इजाफा हो सकता है, तो इन मामलात की सूरत में फिर वो रोज़ा जो है वो छोड़ सकता है। मुसाफिर, नंबर 6 पर है मुसाफिर भी रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 7 पर यह है कि अगर कोई ऐसा है कि अगर कोई सख्त तरीन जो है वो मुशक्क़त वाला अगर कोई मजदूर काम करता है और उस के अलावा कोई और घर में खाने पीने को कुछ है भी नहीं है और उसने अपने बच्चों के लिए खाना भी लेकर जाना है, कोई राशन का सामान भी नहीं है, और अगर वो मजदूरी वही करता है और उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं है, उसके पास कोई मजदूरी नहीं है, तो फिर ये है कि अगर वो समझता है कि अगर मैं ये मुशक्क़त वाला रोज़ा रख के ये काम करूँगा तो मुझसे ये काम नहीं होगा और मेरे बच्चे फिर कहाँ से खाएंगे, उसके पास इतनी वुसअत भी नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को शाम का खाना खिला सके, तो इन मामलात में भी, इन सूरतों में भी वो इंसान जो है फिर रोज़ा छोड़ सकता है। इन सूरतों में कि अगर वो मुशक्क़त वाला वही उसके पास काम है और उसके अलावा कोई और काम भी ना उसको मिल रहा हो और राशन का उसके पास घर के लिए सामान भी ना हो कि वो मजदूरी करेगा तो ही राशन का सामान लेकर आएगा और उसके पास कोई और चारा भी ना हो, अगर वो रोज़ा रख के काम करेगा तो वो काम भी नहीं कर सकेगा, तो इन मामलात में, इन सूरतों में भी वो रोज़ा जो है वो छोड़ सकता है। बाकी रब तआला हम सबको गुलामी मुस्तफ़ा में ज़िंदा रखे, गुलामी मुस्तफ़ा में मौत नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।